आदरणीय श्रोतागण, वाल्मीकि रामायण के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी है। वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में कुछ बातें हैं। इसमें कहते हैं कि कलयुग क्या है और कलयुग में जो मनुष्य है उसके उद्धार का क्या उपाय है। तो इस संबंध में इसमें चर्चा है। कहते हैं, श्री रामः शरणं समस्त जगताम, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः, रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कोई सी गति है? कौन सी गति है? श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। फिर कहते हैं कि चित्रकूटालयं राम मंदिरानंद मंदिरम, मिंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदं भक्ता नाम भयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी अर्थात सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि इनके लेखक वो हैं जो परम ब्रह्म परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु और महेश और इन्हीं के अंश को राम कहते हैं। माने राम को इसी ब्रह्मा के अंश, विष्णु के अंश और महेश के अंश मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, ये सभी भगवान राम के अंश मात्र हैं, अभिन्न है। अर्थात ब्रह्मा अलग नहीं है, विष्णु नहीं है, महेश अलग नहीं है, सभी राम ही सब कुछ है। राम ही ब्रह्मा है, राम ही विष्णु है, राम ही महेश है। इस प्रकार की बातें इसमें इनके माध्यम से कहा जा रहा है। सच्चिदानंदमय परमात्मा देव, सतचित आनंदमय परमात्मा जो है, कहते हैं वही श्री रामचंद्र जी हैं और उस रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। ऋषि लोग पूछते हैं कि कहते हैं, ऋषया उवाच ऊचुः भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषा त्वया, संसारपाशबद्धानां दुःखानिषु बहूनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। ये ऋषि लोग
सूत जी से कह रहे हैं। और ये मार्कंडेय पुराण के उत्तरखंड में ये सब कहानी है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि स्कंद पुराण, श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंड, स्कंद पुराण में उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद, नारद और सनत कुमार के जो संवाद हैं, संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्प का अनुकीर्तन। कहते हैं कि ये स्कंद पुराण में उत्तरखंड में नारद और सनत कुमार के संवाद जो है उससे इसको लिया गया है। तो कहते हैं कि भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कथमः स्मृतः कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति इति त्वयोदिताः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? माने इस संसार में जो हम बंधे हुए हैं, इस बंधन को हटाने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अब हमको लगता है कि ये विचार उनके हैं जो ये समझ रहे हैं कि कलयुग में शंखासुर नाम के जो राक्षस थे वो वेद ले गए, वेद तो है ही नहीं। तो इस हिसाब से इसमें कहा जा रहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, ऐसा आपने हम सबको उपदेश दिया है, ऋषि लोग कह रहे हैं। तो इस संसार के बंधन से हम कैसे छूटेंगे? अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। जो अधर्म करते हैं जो पुरुष, उसको क्या क्या यातनाएं मिलती हैं। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। यानी वेद मार्ग नहीं रहेगा, वेद पर लोग नहीं चलेंगे तो पाखंड फैलेगा। उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कामार्ता ह्रस्वदेहश्च लोब्धा अन्योन्य तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति खल्पायुर्बहुपुत्रकाः। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, माने कामी होंगे, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। कलयुग में लोग कैसे होंगे, किस प्रकार से कलयुग समझ में आएगा कि आ गया, तो इसका वर्णन करते हैं कि कलयुग में सभी काम वासना से युक्त होंगे, छोटे होंगे, लोभी होंगे, धर्म से रहित होंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और सब लोग थोड़ी आयु वाले होंगे और अधिक संतान वाले होंगे। इस प्रकार की बातें जिसमें कही गई। स्त्रियः स्वपोषणपरा वेश्याचरण तत्परा पतिवाक्यमनादृष्ट्य सदान्यगृह तत्परा दोशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। अब कलयुग में सभी महिलाएं वेश्या के तरह वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। ये बात उस युग की स्त्रियां, माने सीधा सीधा लिखा है कि उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। ये महिलाओं को किस प्रकार से अपमानित करने वाली बात लोग करते रहते हैं, ये भी अपमानित करने वाली ही बात है।
माने कलयुग में सभी महिलाएं ऐसी होंगी, ये कोई बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये जो लिखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको लिखा है, तो उनकी महिलाओं के प्रति अच्छी बुद्धि नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कलयुग में सभी पुरुष भी क्या कहते हैं, कामदेव से युक्त होंगे, सभी क्या कहते हैं, धर्म से अलग होंगे, सभी नाटे कद के होंगे। ये सब जो बातें हैं, ये सब कोई कलयुग का प्रमाण नहीं है। जिस समय सतयुग थे उस समय भी ऐसे लोग थे, और महिलाएं भी ऐसी थी, अप्सराएं आदि। ये तो जितने भी सतयुग और त्रेता और द्वापर की बातें हैं, ये ना जाने क्या क्या कहा गया, किस किस प्रकार से भगवान जिसे हम कहते हैं, इंद्र जिसे कहते हैं, वो इंद्र से भी पाप करवाया गया है। तो इस प्रकार से सभी युग में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। कहते हैं उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। ये गलत श्लोक है, और सभी स्त्रियां न कभी थी, न कभी होंगी ऐसी, न आज हैं। चाहे कितने भी घोर कलयुग आ जाए, चाहे द्वार, तो समय है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जैसे है, सप्ताह में बार बार आते रहते हैं। ऐसे ही सृष्टि में कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग तो आते रहते हैं, ये चारों युग। तो हमको आपको इस किसी भी युग में इसी प्रकार की महिलाएं होंगी, इसी प्रकार के पुरुष होंगे, ये उचित नहीं है। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना परुषा नृतभाषिन्यो देह संस्कार वर्जिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। इस प्रकार की महिलाएं आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, पहले भी थी। अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती हैं। अरे एक ही समय में कुब्जा भी थी, उसी समय में क्या कहते हैं, कौशल्या जैसी विदुषी, कैकेयी जैसी वीरांगना, और कैकेयी को राम को वन भेजने वाली कुलटा भी बताते हैं, कुबड़ी भी थी। तो ऐसा नहीं है कि उस समय सभी अच्छी थी और इस समय सभी बुरी होंगी, ऐसी बात नहीं है। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिताः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी, ऐसी बात नहीं है। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। आज भी ऐसा है और पहले भी ऐसे थे, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे नहीं होंगे थे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणामाज्ञां भेत्स्यन्त्य तन्द्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाते हुए गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। तो इस प्रकार से कुछ बातें इसमें बताई गई हैं जो अव्यवहारिक, जो गलत, जो उल्टा टाइप की महिलाएं होती हैं, चाहे पुरुष भी जो निकृष्ट भाव के होते हैं, वो पहले भी थे, जिसे राक्षस कहा गया, और आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे और आज हो गए। और अच्छे लोग भी पहले भी थे, आज भी हैं। बहुत उत्तम उत्तम कोटि के सत्यवक्ता हैं, श्रेष्ठ सन्यासी भी हैं। सब प्रकार से उत्तम आचरण अपने जीवन में धारण करने वाले लोग आज के समय में भी हैं।
पाखंडालापनिरताः संगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलि। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया। कहते हैं जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे, तो आज भी है और पहले भी ऐसा लोग किए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान आपस में लड़ाई किए हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई ही इसीलिए हुई थी कि वशिष्ठ के पास एक गाय थी और विश्वामित्र को लोभ हो गया और वो उसको लेने के लिए बस वो बहुत बड़ा लड़ाई शुरू कर दिए। उस गाय को घसीट करके क्या कहते हैं ज़बरदस्ती ले जाने की बात की, तो ये अच्छी बात थोड़े हुई। तो उस समय जब ये बातें थी तो वो तो सतयुग था, उसमें तो ऐसे उस समय तो त्रेता था, उस समय तो ऐसे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उस समय भी इस प्रकार की बातें हुई। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनःशुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण, जब घोर कलयुग आएगा और इस प्रकार से जैसा वर्णन किया गया है, इस प्रकार से जब सब कलयुग में घोर पाप करेंगे जिसकी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगी, तो उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी, ये पूछ रहे हैं ऋषि लोग। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरो ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म वृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। अब ये तो पहले तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, और स्वयं ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि भगवान राम प्रसन्न कैसे होंगे। पहले तो सूत जी बताए ही नहीं कि इसका उपाय राम जी की उपासना करनी है, ये तो बताए नहीं। और एक तरफ प्रश्न पूछ रहे हैं कि कलयुग में इस प्रकार के लोग होंगे, इस प्रकार का वातावरण होगा, पाप ही पाप होगा, उस पाप के बीच में हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, इस भव बंधन से हम कैसे छूटेंगे, ये सब पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि भगवान राम संतुष्ट कैसे होंगे। अब भगवान राम संतुष्ट होंगे, भगवान राम की बात पहले आएगी, सूत जी बताएंगे कि इस कलयुग में क्या उपाय है, तब तो कोई किसी को संतुष्ट करने वाली बात होगी। तो इसमें लगता है कि कथा उनका कहा हुआ है जो भगवान राम जी को भी जानते थे, भगवान राम के प्रति जिनकी बड़ी श्रद्धा थी और भगवान राम को ही सर्वस्व मानते थे, सब कुछ मानते थे, ऐसे ही लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नाम यहाँ ऋषि का दे देते हैं कि ऋषि ने ऐसा पूछा, ऐसा कहा, वह उपाय हमें बताइए। मुनिश्रेष्ठ वद सूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः कस्य नो जायते तुष्टि सूत त्वद्वचनामृतात्। मुनिश्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। अर्थात सूत जी के वचन से सबको संतुष्टि मिलती है। अब सूत जी इस संबंध में क्या बताते हैं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।